Assalamualaikum everyone, welcome back to Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here again. आज की जो वाली जो वीडियो है ये पार्ट 2 है उस वीडियो का जो मैंने पहले बात की थी कि आप जो है वो गिटहब क्या है और वहाँ से आप जो है अपनी रिसर्च के लिए डेटा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा आपने ले लिया, आपने अकाउंट बना लिया, लॉगिन कर लिया, डेटा ले लिया, सब कुछ हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अपनी रिसर्च के लिए कोड्स ढूंढने हैं। आप ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं या आप ब्रेन ट्यूमर पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने जो है वो किस तरह से कोड्स लेने हैं और उन कोड्स को अपने अकॉर्डिंगली किस तरह से सेट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बात करूँगी। पहली बात तो ये है कि आपने क्या करना है कि गूगल ओपन करना है। गिटहब को आपने लॉगिन ही रखना है, उसको लॉग आउट आप बेशक ना करें क्योंकि बार बार लॉगिन करना लॉग आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक दफ़ा उसको लॉगिन करके सेव पासवर्ड करके उसको उस ऐप को चलने दें, क्योंकि आप कुछ भी उसके ऊपर सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो विदाउट लॉगिन इन तो आप जो है वो डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर डेटा सेट तो मिल चुका है, मैंने अब क्या करना है, कोड्स फाइंड करने हैं या डेटा फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पर आ गई हूँ। खैर इसने अभी मुझे एक ही रिजल्ट दिया है, तो अभी मैं क्या करती हूँ कि ब्रेन ट्यूमर एमआरआई क्लासिफिकेशन है ये, मैंने इसको क्लिक किया। पहली बात आपने ये देखनी है कि जब आप इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन लास्ट में पढ़ लेनी है कि ये आपकी रिसर्च से रिलेटेड है या आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ब्रेन ट्यूमर एमआरआई क्लासिफिकेशन यूजिंग प्री ट्रेन्ड मॉडल्स। अब आपने जो भी मॉडल यूज़ करना है, जिस तरह का भी मॉडल यूज़ करना है, अगर ये उससे रिलेटेड है तो वेल एंड गुड, आप इसको आगे लेके चलें। अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप इसको यहीं पे छोड़ें और आप जो है वो डिफरेंट सर्च की तरफ चले जाएं। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ से आप इसको पढ़ें। ब्रेन ट्यूमर इज अ कलेक्शन ऑफ mass of abnormal cells in your brain, your skull within enclosed your brain is very rigid। ये सारे ब्रेन ट्यूमर के बारे में बातें की हुई हैं। ये आप जब जैसे ही ब्रेन ट्यूमर रिसर्च में आते हैं तो आपको ऑलरेडी ये फेमिलियर होते हैं आप इन चीज़ों के साथ। इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ये भी इसके साथ भी आप फेमिलियर होते हैं। तो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके देखने की चीज़ें हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखें, इसने पहले बताया हुआ है कि इसने कितना डेटा सेट लिया है और इसका मकसद क्या है काम करने का। 7022 इमेजेस इसने ली हैं, एमआरआई इमेजेस, और उसने क्लासीफाई किया इंटू 4 क्लासेस। ये वाली 4 क्लासेस में इसने क्लासीफाई किया है और फिर इसने बताया है कि डाटा प्री प्रोसेसिंग की है, प्री ट्रेन्ड मॉडल किया है और दिस एंड दैट। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है रेजनेट लाइक, यहाँ से आप पढ़ लें कि प्री ट्रेन्ड मॉडल इज अ मॉडल दैट वाज ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज बेंचमार्क डेटा सेट टू सॉल्व प्रॉब्लम similar to the one that we want to solve. Accordingly, due to the computational cost of training such models, it is common practice to import and use models from published literature, this and that। ठीक है, तो इसने कहा हुआ है कि इसने रेजनेट 50 आर्टिकल जो है वो यूज़ किया है इसके अंदर। अगर आप रेजनेट 50 मॉडल यूज़ करते हुए अपना कोड रन करना चाह रहे हैं या क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप सही जगह पहुंचे हैं। आपने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऊपर आना है और यहाँ से आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ पे आपने क्लिक करना है और वही चीज़ आपके काम की होगी। वो चीज़ क्या होगी कि जिसके एंड पे I.pynb लिखा होगा, वही चीज़ आपके काम की होगी क्योंकि उसके अंदर कोड होगा। बाकी किसी भी चीज़ के अंदर कोड नहीं है, वो डिफरेंट फाइल्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट की हुई हैं और इसके अंदर डाली हुई हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोडिंग से कंसर्न है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके पास इस तरह से ये कोड आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है लाइब्रेरीज को, और मतलब ये सारा उसने डेटा सेट दिया हुआ है। आप इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली अपने डेटा सेट को डालें और आप इस पे काम करना शुरू कर दें। ईच एंड एवरीथिंग इसने एक्सप्लेन की हुई है कि ड्रॉप आउट लेयर क्या होती है, डेंस लेयर क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो
ये सारा डेटा जो है वो आप डालें अपने अकॉर्डिंगली, अपनी इमेजेस। लाइक यहाँ पर देखें, छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने बहुत की थी जब मैं स्टार्ट में आई थी। यहाँ पर एक इसने फॉर्मेट डाला हुआ है PNG, मेरे पास जो इमेजेस थी वो JPG फॉर्मेट में इमेजेस थी या निफ्टी इमेजेस थी। तो मैं क्या करती थी कि मैं इसको कोड को ऐसे रन कर देती थी उठा के अपने वाले में डाल के, और वो एरर आ रहा होता था। एरर इस वजह से आ रहा होता था क्योंकि इसका फॉर्मेट PNG है। तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर चेक कर लिया करें कि फिगर साइज़ क्या है, फॉर्मेट क्या है। उसने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक डाला हुआ है, लेकिन आपके हिसाब से ये मे बी रॉन्ग हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद बैच साइज़ और इपॉक्स जो है वो अगर आप इतनी ही रखना चाहते हैं तो यू आर गुड टू गो, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला जो कोड है ये भी चेंज करना होगा। तो अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो एहतियातन चेंज करेंगे। तो आपने ये देखना है कि नीचे वाली जो चीज़ें हैं, जितनी भी लाइन्स हैं, वो उस कोड के अकॉर्डिंगली जानी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट एरर, और फिर उस एरर को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी आपके पास इस तरह से ये आपके पास ग्राफ्स आ जाएंगे, आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, और यहाँ से आपके पास सिंपली एक्यूरेसी आ जाएगी और लॉस आ जाएगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपका ये मॉडल कितना हद तक एक्यूरेट है और आप इसको कितना हद तक यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो कोड है कि आपने रन, अगर आप सोच रहे हैं कि रन कहाँ पे करना है, तो इसको रन करने के लिए आप जुपिटर नोटबुक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड करें या फिर आप एनाकोंडा डाउनलोड कर लें, और सिंपली जो है वो आप वहाँ पर जुपिटर नोटबुक ओपन करें और आप उसके अंदर जो है वो फोल्डर बनाएं और वो सारी चीज़ें करें, और फिर आप जो है वो कोड रन कर सकते हैं इजीली, और आपके पास आउटपुट भी आ जाएगी। जुपिटर नोटबुक ही इंस्टॉल कर लें अगर आप नहीं चाहते कि आप एनाकोंडा इंस्टॉल करें। एनाकोंडा के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नोटबुक्स होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जुपिटर नोटबुक के अंदर एक फ़ायदा ये है कि जुपिटर नोटबुक के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, तो आपको बार बार एक्सटेंशन नहीं लेनी पड़ती या उन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। सिंपली आपने पिप इंस्टॉल लिखना है और आपके पास वो ऑलरेडी जितनी भी है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, जिसका फ़ायदा ये है। इसलिए सब लोग जो है वो जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी आपको मसला हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।